नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। करतार सिंह लुथरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे कि क्या कहता है आज का पंचांग। तो गुरुजी, आज के पंचांग के बारे में बताइए। जी, आज का पंचांग है। आज 17 मई 2023, दिन बुधवार है। ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। रेवती नक्षत्र सुबह 7:37 तक है। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। सूर्य आज वृषभ राशि में है और चंद्रमा आज मीन राशि में है 7:37 तक। उसके उपरांत मेष राशि लग जाएगी। आज का चौघड़िया इस प्रकार से है। आपका चौघड़िया सुबह 5:26 से 7:05 तक है। अमृत का चौघड़िया 7:05 से 8:43 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:22 से 11:59 तक है। चर आज 3:42 से 3:17 से 4:55 तक। और लाभ आज 4:25 से 6:34 तक है। जी गुरुजी, आज का दिन किन मायनों में विशेष है? ज्योतिषाचार्य में बुधवार के दिन को बहुत पवित्र माना गया है। इसे गणेश जी के दिन के रूप में माना जाता है। आज का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो बुधवार को क्या करना चाहिए, क्यों ये दिन विशेष है, इसके बारे में बताइए। जी, बुधवार जो दिन है, ये बुध ग्रह जो हैं, इसके अधिष्ठित देवता वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गणपति जी बनते हैं और लाल किताब के हिसाब से माता दुर्गा बनती है। तो आज के दिन में गणपति जी के पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन गणपति जी की पूजा, आराधना, जाप, पाठ वगैरह करने से कहीं ना कहीं व्यक्ति से बुध से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही है, बुध जब खराब होता है परेशानियां निम्न प्रकार की चलती है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बुध जब खराब होता है, व्यक्ति के व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है। घर में जो रिश्तेदार हैं उसमें बहन, बेटी और बुआ, ये बहन, बेटी और बुआ को किसी न किसी प्रकार से परेशान रखते हैं। यानी कि या तो बहन, बेटी, बुआ की शादी नहीं हो पाती है, उसमें विलम्ब होता है, या तो किसी न किसी प्रकार से बहन, बेटी, बुआ शादी होने के बाद भी कहीं ना कहीं तकलीफ में रहती है। यानी कि वो अपने ससुराल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रूप से ये कष्ट देता है, नसों करके मुंह को, जीभ को, गले को, इन सब चीजों पर इसका पूरा प्रभाव रहता है। नसों का ब्लॉकेज हो जाना, नसों से संबंधित कोई भी परेशानी, अंतड़ियों से संबंधित परेशानियां आनी है, चीजें चल रही तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसका बुध ग्रह खराब है। इस बुध ग्रह को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं गणपति जी की आराधना का विशेष महत्व है। और बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना करने से ये सब खराबी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो ये तो है बुध की महत्ता और गणपति जी की पूजा का महत्व। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, सीधा रुख करते हैं राशियों की तरफ। जानना चाहेंगे कि आज किन राशियों के बारे में क्या कुछ योग बन रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो बताइए, मेष राशि का दिन आज कैसा रहेगा? जी, मेष राशि का आज अपने मेष राशि वाले जातकों को आज के दिन माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आत्मविश्वास में कमी इनकी हो सकती है।
आत्मविश्वास में कमी होने के कारण कोई भी कार्य पूरा करने में कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मानसिक रूप से दुविधा का सामना करना पड़ेगा, मानसिक द्वंद काफी हद तक चलता रहेगा। इसके लिए सुबह-सुबह प्राणायाम करें, योगा करें, यदि ऐसा करते हैं तो इन चीज़ की कमी आएगी। और साथ ही शिवलिंग पर मीठे जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि शिवलिंग पे मीठे जल से अभिषेक करते हैं तो इस राशि के जातकों का दिन आज ठीक-ठाक चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा। इसी प्रकार से फिर वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास की वृद्धि रहेगी। पुराने विवाद इनके कुछ बढ़ने की संभावना दिखती है। तो पुराना कोई विवाद यदि चल रहा है, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस तो आज के दिन आपको विष्णु भगवान को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि विष्णु भगवान को लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो आज के दिन काफी शुभ निकल जाएगा। इसके बाद करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। सिर्फ इनको आज वाणी पे ध्यान देना है। वाणी मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं बोल देनी है कि सामने वाले को या आपके सामने जो व्यक्ति है उनको किसी न किसी प्रकार से वो चीजें खराब कर जाए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, आज अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि हरे वस्त्र धारण करें, या हरे वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हरा रुमाल अपने साथ अवश्य रखें। यदि ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी हद तक शुभ हो जाए। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों का भाग्य का पूरा सहयोग आज मिलेगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पिताजी का ध्यान रखें, अपने पिताजी की किसी भी बात का बुरा न माने। यदि आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी लोगों के साथ भी आपको गुस्से पर काबू रखना है। गुस्से पर यदि काबू रखते हैं काफी हद तक आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। आज के दिन आपको शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करते हैं तो दिन काफी हद तक शुभ निकल जाएगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों का कर्म क्षेत्र बलवान बना हुआ है। पहले अनजाना भय मन में चल रहा था, वो अनजाना भय आज समाप्त हो जाएगा। कि जो भय मन में डर एक चिंता का चल रहा था वो आज खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आप मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से काफी संतुष्टि मिलेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों का हुआ कार्य बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं काफी समय से योजना के जिस कार्य को कर रहे थे उसमें आप थोड़ा सा विलंब करें, तो उसमें थोड़ा हड़बड़ी करेंगे तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने की संभावना दिखती है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव आ सकता है। तो आज अपने जीवन साथी के साथ दिन अच्छा व्यतीत करें, खुशनुमा माहौल रखें। अगर सामने वाला कुछ बोल भी देता है तो आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी शुभ हो जाएगा। आज के दिन आपको चाहिए कि किसी भी मंदिर में झंडे का दान अवश्य कर दें। यदि आप झंडे का दान कर देते हैं दिन आपका काफी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों का जीवन में जो वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था उसमें कमी आने की पूरी है। तो आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से व्यवहार करें। पुराने जो तनाव चल रहे थे तो निपटाने का प्रयास करें। यदि आपका थोड़ा सा प्रयास आप करते हैं तो अवश्य सफलता मिल जाएगी। आज के दिन जो कुंवारे लोग हैं उनका कहीं न कहीं विवाह तय होने के योग बनते हैं। यानी कि जो कुंवारे लोग हैं वो अपने लड़की या लड़का देख रहे थे, आज उनको पसंद आ जाएगा और बात बनने की संभावना पूरी होती है। तो आज के दिन आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में दही चढ़ाएं। यदि आप शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ाते हैं तो काफी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी भाग्य का पूरा सहयोग आज मिल रहा है। छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना है। और वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं। तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा ना करें। लंबी दूरी की यात्रा में जाते हैं तो आपको कार्य करने में भी दिक्कत आएगी और कहीं न कहीं चोट चपेट की संभावना भी दिखती है। आज के दिन हनुमान मंदिर में नारियल का दान कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं दिन आपका काफी तक शुभ। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों का संतान पक्ष कमजोर नजर आ रहा है। संतान पक्ष कमजोर होने के कारण संतान से कुछ न कुछ चिंताएं मन में बनी रहेंगी।
प्रेम में धोखा होने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्रेम में धोखा ना हो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज आपको स्नान करने के जल में थोड़ा हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों आज धन प्राप्ति के पूरे योग बने हुए हैं। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, मान हानि हो सकती है। कहीं ना कहीं आज आप ऐसा कुछ भी कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कोई लांछन लगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने मन को अच्छा रखें, सुबह प्राणायाम करें, योगा करें, तो आपका दिन काफी हद तक शुभ हो जाएगा। आज के दिन आपको चाहिए कि किसी भी शिव मंदिर में थोड़ा खीर का दान करें। यदि आप शिव मंदिर में थोड़ा खीर दान कर देते हैं तो दिन आपका काफी हद तक शुभ हो जाएगा। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास वृद्धि रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग दिखते हैं, तो इसका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। यह धन प्राप्ति आपको धन संचय करने में भी सहयोग करेगा। आज अपने आत्मविश्वास के बल पर आप काफी कुछ करने वाले हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं बेशक आज कर डालिए। आज आपका दिन शुभ जा रहा है। आज दिन को और अच्छा बनाने के लिए भैरव जी के मंदिर में तेल का दीप अवश्य जला दें। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि। आज आपके कुटुंबों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके कुटुंब से निकल जाएगा जो आपको काफी हद तक सहयोग करेगा, जिसके कारण आपका दिन काफी हद तक जाने वाला है। थोड़ी व्यय की अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। यदि खर्चे पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो दिन आपका काफी अच्छा चला जाएगा। आज दिन आप चाहिए कि शिव भगवान के मंदिर में जाकर के एक नारियल का दान अवश्य कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी हद तक शुभ हो जाएगा। तो ये सब 12 राशि के राशिफल। जी गुरुजी, रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा साहू। इनका जन्म हुआ है 28 अक्टूबर 1988 को, सुबह 10:40। स्थान है इंदौर। इनका प्रश्न है, व्यापार कब तक इनका स्टेबल हो पाएगा? इनके वैवाहिक जीवन में तनाव है, भाग्य का सहयोग इन्हें नहीं मिल रहा है और कर्ज की अधिकता है इनके ऊपर। तो इनके इन सवालों के जवाब चाहिए इन्हें। जी देखिए, इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृषभ राशि। तो धनु लग्न में जब वृषभ राशि बनता है तो चंद्रमा छठे घर में चला जाता है। छठे घर में गया हुआ चंद्रमा ये कहता है कि यदि आप सफेद कोई भी वस्तु का दान करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कर्ज की बढ़ोतरी होती चली जाएगी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती चली जाएंगी। हालांकि दान करना बहुत ही शुभ कार्य है और दान करना ही चाहिए व्यक्ति के जीवन में। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को अपनी कुंडली के हिसाब से क्या चीज दान नहीं करना चाहिए। उसका दान बिल्कुल उनके लिए वर्जित रहता है। जैसे इनकी कुंडली में सफेद वस्तुओं का दान यानी चावल हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, इन सब चीजों का यदि ये दान करते रहते हैं कहीं ना कहीं कर्जे इनके बढ़ते चले जाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें इनको चलेंगी, शत्रु इनके हावी होंगे। तो सबसे पहला तो चाहिए कि सफेद वस्तु का दान बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा आप दूसरी चीजों का दान कर सकते हैं। अब रह गया इनका वैवाहिक जीवन का प्रश्न। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से इनकी कुंडली के अंदर में इनकी कुंडली बनती है मांगलिक कुंडली। तो मांगलिक कुंडली होने के कारण यदि पत्नी मांगलिक नहीं होगी, आपस में कहीं न कहीं मतभेद का सामना करना पड़ेगा और ये मतभेद काफी हद तक बढ़ जाते हैं और स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। तो इनका जो वैवाहिक जीवन है यदि लड़की मांगलिक होगी यानी पत्नी मांगलिक होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कतें इनको नहीं आएंगी। तब व्यापार के हिसाब से जो आपने बात पूछी है, तो व्यापार के हिसाब से जब ये कुंडली देखता हूँ तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि अभी इनको गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है 2025 तक, और गुरु से शुक्र जो है 9 पंचम का योग बनकर बैठा है। तो व्यापार के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय इनका लगभग चल रहा है। समय इनका बहुत ही अच्छा है, यानी गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं जो इनके जीवन में चल रहा है। तो इस विशेष रूप से इनको लाभ उठाना चाहिए। दिक्कत यहाँ पे आती है कि गुरु में शुक्र चल रहा है, गुरु जो है देवों के गुरु हैं और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु। तो दोनों गुरु होने के कारण अपने आप को ज्यादा अच्छा साबित करने के लिए उसमें किसी न किसी तरह से क्लेश चलता रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप ऐश्वर्यशाली जीवन और धार्मिकता इन दोनों में से एक चीज को चुनें।
तो अभी आपका जो उम्र है वो काफी कम है, तो आपको ऐश्वर्यशाली जीवन ही चुनना चाहिए और कुछ क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। यदि कुछ क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। 2-3 उपाय आपको करने चाहिए कि आपको ऊंचाई तक और शिखर तक ले जाएगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, उसको थोड़ी संवारने की जरूरत है। तो आपकी कुंडली के अंदर में जैसे कि सूर्य और शुक्र दोनों नीच के हैं, तो ये नीच के होने के कारण कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सुख से संबंधित चीजें, यानी कि खीर वगैरह हो गया, इन सब चीजों को, दही हो गया, ऐसी चीजों को आपको गाय को खिलाना चाहिए, लाल गाय को। यदि आप लाल गाय को इन सब चीजों को खिलाते हैं, उनको उनकी सेवा करते हैं, लाल गायों की सेवा करते हैं, तो ये आपके लिए काफी उत्तम रहेगा आपके व्यापार के हिसाब से, और व्यापार को काफी हद तक ऊपर ले जाएगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को कम करने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। तांबे के लोटे में शहद भर के लाल कपड़े से तांबे के लोटे का मुंह को बांध करके अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के 4 मंगलवार तक प्रतिदिन एक एक लोटे को जल प्रवाह करना है। यदि ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन में काफी हद तक आपको सफलता मिलेगी और जो क्लेश की स्थिति चल रही थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये आपके छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कीजिए और इसका अवश्य लाभ उठाइए। जी गुरुजी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है अनुराग। इनका जन्मदिन है 3 मार्च 1999 और जन्म का समय है 7:45 सुबह का समय है और स्थान है इनका रायपुर। इनका प्रश्न है कि इनके मान सम्मान में कमी क्यों है, व्यापार में इनको कब तक सफलता मिलेगी और ऐश्वर्यशाली जीवन इन्हें कब प्राप्त हो पाएगा। जी, अनुराग जी की कुंडली 3 मार्च 99 बताया आपने। जी जी, देखिए इनकी कुंडली के अंदर में ऐश्वर्यशाली जीवन के बारे इन्होंने पूछा है, तो उनके जीवन में तो कुंडली देख के ऐसा लगता है कि ऐश्वर्यशाली ये व्यक्ति जी रहे हैं, और इससे भी इनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 8वां मंगल है। 8वां मंगल कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिलने देता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अभी इन सब चीजों की और कमी रह गई है। हालांकि लग्न में ही इनका गुरु, बुध और शुक्र बैठ रहा है, तो ये वहां पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग होने के कारण जो है ऐसे व्यक्ति शुरू से ही ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये तो इनका चल रहा है, अब इसमें और इनको बढ़ोतरी चाहिए, तो उसके लिए इनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। फिलहाल तो इनका जो मांगलिक कुंडली है, तो मांगलिक कुंडली के हिसाब से 8वां मंगल होने के कारण कहीं ना कहीं इनको संतुष्टि नहीं मिलती है और थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिद्दी होने के कारण जो चीज को ठान लेते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इनको चाहिए कि तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी, 8 मीठी रोटी गाय को, कुत्तों को और कौवों को बांट करके खिला दें। यदि ऐसा 8 मंगलवार तक करते हैं, यानी 8 रोटी हर मंगलवार को, और हर मंगलवार को करते करते 8 रोटी यानी टोटल 64 रोटी इनको खिलानी है 2 महीने के अंदर। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका मांगलिक दोष में कमी आएगी, जिद्दीपन में थोड़ा कमी आएगा, और व्यापार में जो रुकावटें हैं वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। अब बात आ गई इनकी वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के अंदर में इनका बुध जो है 7वें घर का मालिक बुध बनता है, वो कुंडली में नीच का है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस चीज में संतुष्टि नहीं मिल पाती है, और चूंकि आप जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपका जिद जो है ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं आप अपने बात को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी होती हैं। कुंडली देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए आपको लगातार 43 दिनों तक गाय को हरे पालक का रस से हरे पालक को खिलाना चाहिए, और हरे पालक के रस से शिवलिंग पे 43 दिनों तक अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा दोनों उपायों को कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार भी काफी हद तक चमक जाएगा, आपको व्यापार में वृद्धि मिलेगी और धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग मिलेंगे, और जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें। अभी आपकी जो है महादशा चल रही है राहु में राहु की, तो ये एक चीज को और दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको पंचम स्थान में राहु होने के कारण धुएं के नशे का लत आपको लग सकता है। तो इस चीज से विशेष रूप से आपको दूर रहना चाहिए, यानी सिगरेट वगैरह हो गया या धुएं का नशा होता, इसको यदि आप करते हैं तो आपके मार्ग में बहुत बड़ा ये अवरोध बन करके पैदा होगा। और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको धुएं का नशा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कितना भी उपाय करेंगे उस उपाय का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा।
सबसे पहले आपको चाहिए कि धुएं का नशा आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप उसको बंद करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे खुद ब खुद सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। शनि भी आपका नीच का है और किसी प्रकार का कोई गलत नशा यदि आप करते हैं और धन स्थान में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित दिक्कतों का सामना ये करवा सकता है। तो अभी आपकी उम्र बहुत ही कम है, तो नशे से दूर रहें, खास करके धुएं का नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जी गुरुजी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनका नाम है स्वाति गुप्ता। इनका जन्मदिन है 13 अक्टूबर 1999, सुबह 6:30 बजे का, और स्थान है जसपुर, छत्तीसगढ़। इनका प्रश्न है कि इनका विवाह कब होगा, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मानसिक शांति इन्हें कब मिलेगी। जी, इनकी जन्म तारीख आपने बताई है 13 अक्टूबर 1999। हेलो। जी गुरुजी। हेलो। जी गुरुजी। जी, इनका आपने 13 अक्टूबर 1999 बताया ना? जी गुरुजी। सुबह 6:30 बजे जसपुर। जी गुरुजी। जी, इनका प्रश्न था इनका विवाह कब होगा। जी। तो इनके विवाह के योग जो हैं वो समझ के चलिए कि इस अक्टूबर के बाद पूरी तरह से बन रहे हैं। अक्टूबर के बाद विवाह होने के पूरे पूरे योग इनके बनते हैं। और इनकी कुंडली है मांगलिक, और चतुर्थ स्थान का मंगल जो है उनका पूजा पाठ उपाय वगैरह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान के मंगल का यदि पूजा पाठ उपाय वगैरह नहीं करते हैं तो वैवाहिक जीवन में काफी हद तक दिक्कतें आती हैं। शादी होने में भी दिक्कत आएगी, शादी होने के बाद पति से और ससुराल पक्ष से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी ये उज्जैन जाएं तो उज्जैन में जाकर के मंगल दोष की पूजा जरूर करवा लें। और लग्न में ही इनका सूर्य बैठा हुआ है, तो लग्न में सूर्य बैठने के कारण चूंकि ये व्यय स्थान का मालिक है, तो इस कारण से इनको जो है थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम रहेगा। यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी आत्मसम्मान में इनको ठेस पहुंचा दी जाए तो ये उस चीज को तूल बना के पकड़ लेंगे और आगे जाकर के दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। तो इनको इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। विवाह इनका हो जाएगा, अच्छी जगह पे हो जाएगा। चंद्रमा नीच का होने के कारण थोड़ा इनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा स्वभाव इनका है। तो अपने चिड़चिड़े स्वभाव को थोड़ा कम करने के लिए आपको चाहिए कि सुबह स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा दूध डाल के स्नान करें और दूधिया जल से शिवलिंग पे लगातार 43 दिनों तक अभिषेक करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका चिड़चिड़ापन थोड़ा कम होगा और थोड़ा गुस्से में शांति मिलेगी। तो आपके कार्य जो है धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। अब इनका रह गया विवाह के लिए जो उपाय है, वो इनको एक उपाय करना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में लगातार 12 मंगलवार तक चोला चढ़ाना चाहिए। अब चोला में इनको खास करके बंधन जो होता है सिंदूर, वो और चमेली का तेल मिक्स करके वहां के पंडित जी को देना है, और वहां के पंडित जी हनुमान जी को पूरा लेपन करेंगे, उनका चोला चढ़ाएंगे उनको। यदि ऐसा 12 मंगलवार तक ये करती हैं तो आप देखेंगे इनका विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी और काफी हद तक इनको सफलता मिलेगी। इनको और एक उपाय करना चाहिए कि जैसे सुबह स्नान करने वाले जल में थोड़ा दूध डालने के बारे में मैंने बताया है, तो इसमें जब तक इनका विवाह नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा एक चुटकी हल्दी भी मिला करके स्नान करें। यदि ऐसा करते हैं तो विवाह के योग जल्दी इनके खुल जाएंगे और बहुत ही जल्दी इनका विवाह होगा। कुंडली मिला के इनको विवाह करना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में थोड़ा मांगलिक दोष भी है और थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम भी है। तो यदि इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं शादी के पहले अवश्य ही कुंडली मिलवा लें और कुंडली मिला करके ही विवाह करें, तो ही आपका जीवन आगे ठीक चलेगा। जी गुरुजी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है शैलेंद्र। इनका जन्म दिवस है 24 फरवरी 1991, दोपहर के 1:55 पर। ये गायडवार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न है कि सभी कार्यों में अड़चने बहुत आती है इनको, इनका मन बेचैन रहता है और इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। इन्हें उपाय जानने हैं। जी, 1 मिनट।
चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा चंचल होते हैं। चंचल में 2-3 बेसिक प्रॉब्लम है। जैसे एक तो कुंडली में इनका काल सर्प योग है। काल सर्प होने के कारण कोई भी काम सही समय पर इनका बन नहीं पाता है और किसी भी काम में विलंब होता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी कार्य जो है वो 10 दिन में पूरा होना है, कोई सरकारी कार्य या कोई भी ऐसा कार्य है कि जो 10 दिन में आराम से पूरा हो जाएगा और लोगों का पूरा होता है, तो इनको उसी कार्य को करने में 15 दिन, 20 दिन, महीना भर भी लग सकता है। तो ऐसे दिक्कतों में कुछ न कुछ कामों में इनकी अड़चने आती हैं और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में इनकी कुंडली में चांडाल दोष है। चांडाल दोष होने के कारण थोड़ा शक्की स्वभाव के लोग हो जाते हैं। मन में हमेशा शक की भावना रहती है और शक होने के कारण कहीं ना कहीं वो दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिनसे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में इनकी कुंडली में एक दोष है जिसको अपन बोलते हैं प्रेत दोष। ये प्रेत दोष होने के कारण भी व्यक्ति अतृप्त रहता है, यानी कि कितना भी मात्रा में इसको कुछ भी दे दिया जाए इनको तृप्ति नहीं मिलेगी। इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, ऐसी वाली स्थितियों का निर्माण होता है। 12वां मंगल है, मांगलिक कुंडली है। मांगलिक कुंडली होने के कारण गुस्सा अत्यधिक तेज होगा इनको, और गुस्सा तेज होने के कारण जो है ये काफी हद तक कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती होगी कि तोड़ फोड़ की नौबत भी आ सकती है घरों में। तो इस चीज से इनको विशेष रूप से बचना चाहिए। इनको कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय ऐसा है कि सबसे पहले तो 12वां मंगल को ठीक करने के लिए लाल वस्त्र कभी इनको धारण नहीं करने चाहिए। लाल वस्त्र यदि धारण करेंगे तो इनके लिए खतरे की घंटी हमेशा रहेगी। लाल वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, लाल रंग का रुमाल नहीं रखना चाहिए, लाल रंग से बिल्कुल इनको परहेज करना चाहिए। यदि लाल रंग से ये परहेज करते हैं तो इनके गुस्से में काफी हद तक कमी आएगी। साथ में हनुमान जी के मंदिर में 12 मंगलवार तक हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। यदि चोला चढ़ाते हैं, और इनको चोला चढ़ाना चाहिए शुद्ध घी में बंधन मिला के। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि गुस्सा काफी हद तक इनका कंट्रोल रहेगा और उसमें काफी हद तक इनको सफलता भी मिलेगी। इनको लाल वस्तुओं को थोड़ा दान करना चाहिए, जहां तक हो सके लाल वस्तुओं को दान करें, खास करके मसूर के दाल का। मसूर की दाल का यदि दान करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार काल सर्प दोष की पूजा जा करके त्र्यंबकेश्वर में अवश्य करा लें। यदि काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलेगा। साथ में आपका प्रश्न था कि कहीं ना कहीं आपको आपके विवाह का प्रश्न था। तो विवाह के लिए पत्नी स्थान का स्वामी जो है गुरु, वो गुरु जो है चांडाल दोष बना करके द्वितीय घर में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पत्नी कुछ ऐसे स्वभाव की मिलती है व्यक्ति को कि उसको समझ पाना काफी मुश्किल होता है। यानी बिल्कुल मायावी प्रवृत्ति की स्त्री रहेगी, उनको समझ नहीं पाएंगे, कभी कुछ बोलेगी कभी कुछ बोलेगी, ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो इस चीज को देखभाल के अच्छे तरीके से विवाह करना चाहिए। और विवाह के जहां तक इनके होने की संभावना का सवाल था, तो विवाह इनका जो है वो इसी साल अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं तय हो जाएगा और अगले साल इनका विवाह के पूरे योग बनते हैं। विवाह इनका अगले साल हो जाएगा, लेकिन कुंडली मिला के ही इनको विवाह करना चाहिए। कुंडली यदि मिला करके विवाह नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे मैंने मंगल के लिए उपाय बताया था, उसी प्रकार से 8 साबुत नारियल और 8 नग साबुत बादाम ये सर से 7 पर उल्टा घुमा करके 8 शनिवार तक जल प्रवाह करने चाहिए। यदि ये ऐसा करते हैं तो इनके कामों में जो अड़चने आ रही हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और उनको किसी भी काम को करने में सफलता मिलेगी। साथ में 4 केले 48 दिनों तक किसी भी धर्म स्थल में रखने चाहिए, यानी किसी भी मंदिर में ले जाकर के 4 केले प्रतिदिन 48 दिनों तक रखना है। ये कार्य इनको शुरू करना है गुरुवार से। यदि ऐसा करते हैं तो भी इनके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इनका जीवन काफी हद तक सुखी हो जाएगा। इन सब उपायों को कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।